नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम YouTube चैनल में जो वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, डबल एंट्री सिस्टम आपको पता ही होगा। आप 9, 10, 11, 12 बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में करते हुए आएंगे, आपको जरा सा भी ये नहीं होगा कि आपको पता नहीं। तो चलिए, पता तो होगा ही, बस ये लाइन आप जरा सा नोट कर लीजिएगा कि डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहली बार कहाँ यूज किया गया था। तो इटली के वेनिस नगर में लुकस पेसिली द्वारा 1494 में स्टार्ट किया गया था। बाद में ये प्रणाली इंग्लैंड में अपनाई गई और फिर लगभग सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम कोई पूछेगा कहाँ शुरू हुआ था, सबसे पहले तो इटली के वेनिस नगर में। कौन शुरू किया था? लुकस पेसिलियो ने। और कब किया था? 1494 में सबसे पहले इंग्लैंड में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन देखते देखते पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम 2 नंबर का पूछ सकता है कि मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो इसमें 2 एक्सपेक्ट होते हैं, 2 सौदा होता है, जिसमें एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, और आपको पता ही होगा, जैसे 500 मोहन को दिए तो पाने वाला मोहन है, 5 मोहन को डेबिट करेंगे। ठीक है, और दिए क्या कैश है तो उसको कैश क्रेडिट कर देंगे। ये आएगा तो इस तरह एक एग्जाम्पल और एक 2 लाइन का ये लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब क्या है और कुछ इसमें, हाँ, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डेफिनेशन में देखिए इनका बहुत अच्छा है, तीसरे वाले का MJ कीलर का। ये क्या बोले कि एक उपक्रम में लेखा कर्म की सामान्य प्रणाली द्विपृष्ठीय प्रणाली है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक व्यवहार में 2 लेख किया जाता है, एक नाम तथा दूसरा जमा, मतलब फर्स्ट नेम सेकंड क्रेडिट। ठीक है, हाँ। अब अगला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं क्या है? पहला तो ये अनइक्विटेबल सिस्टम है। ये एक इसमें कोई वो नहीं होता है कि पहला वाला ज़्यादा दूसरा वाला कम, जितना ऊपर वाला अमाउंट रहेगा नीचे भी उतना अमाउंट रहेगा। ठीक है, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। इसमें जो है कि दोनों पक्षों को हम रिकॉर्ड करते हैं, सामने वाले का भी और अपना भी। ठीक है, और इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सर्टेन सेट रूल्स, इसमें कुछ रूल्स होता है उसको, जैसे सामने वाले का डेबिट करते हैं, अब जाने वाले क्रेडिट, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग इन फाइंडिंग आउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें कुछ अगर कुछ ऊपर नीचे होता है उसको भी देखने में हम लोग को आसानी होता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसका डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज। तो इससे सबसे पहला है व्यवसायियों को इसमें जो होता है लाभ बहुत ज़्यादा होता है बिजनेसमैन को, क्योंकि उनको एक अपने डेली रूटीन का ट्रांजैक्शन में चल जाता है। दूसरा, कर्मचारियों को एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत दिक्कत नहीं होती है। व्यवसाय संबंधित अन्य व्यक्ति जिसको चेकिंग करना होता है, डेली वेरीफाई करना होता है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। सरकार को भी चेकिंग करने में दिक्कत नहीं होती है कि डेली इतना इसका ट्रांजेक्शन है, इतना जन एंट्री पास हुआ है। कंज्यूमर को भी कभी अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं उनको भी अगर जन एंट्री रिसर्च करना है तो उनको भी दिक्कत नहीं होता है, अन्य पक्षों को भी लाभ होता है। तो ये इसके लाभ थे, और हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा। अब हम आगे जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।